इस वाले वीडियो में इस छोटे फ़ोन के बारे में बात करेंगे जो है मोटरोला का H50 नियो एंड अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। अभी कोई भी बड़ा सेल नहीं है, बिग बिलियन डेज चले गए, फिर बिग दिवाली सेल चला गया, बट अभी भी कुछ जो है छोटे-मोटे सेल चल रहे हैं, बट वहाँ पर भी ये 21,000 का देखने के लिए मिल रहा है। तो जब ये 24,000 का मिल रहा था ऑफर्स लगा के 23,000 का, तभी तो थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि जब सेल चल रहा था GT60 जो था रियलमी का, वो भी ऑलमोस्ट अगर 2,000 रुपये ज़्यादा दे दोगे तो 25,000 के नीचे वो भी मिल रहा था विथ UFS 4.0। इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि UFS 2.2 के साथ आता है एंड जो Dimensity 7300 है वो अंडर 15 के स्मार्टफोन्स भी मिल जाता है। CMF फोन 1 में आपको वो वाला प्रोसेसर मिल जाता है। तो प्रोसेसिंग पावर इतनी ज़्यादा हाई नहीं है एंड स्टोरेज स्पीड बहुत ज़्यादा आउटडेटेड एक हार्डवेयर को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यह एक दिक्कत है। बाकी सब कुछ यहाँ पर बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलता है। तो 21,000 में तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, बट एक चीज़ आपको जो जाननी चाहिए, दो चीज़ें। एक तो प्रोसेसर बहुत तगड़ा नहीं है, 6 लाख 6.5 लाख का स्कोर करता है एंड जो UFS 2.2 है उसकी वजह से जब आप फोटोज़ वगैरह लोगे तो वहाँ पर लोड होने में बहुत ज़्यादा लैग देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा शटर लैग भी देखने के लिए मिलेगा एंड जब लेंस में स्विच करोगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा लैग देखने के लिए मिलेगा। इस साल मोटो के सारे स्मार्टफोन्स में UFS 2.2 है एंड जो कैमरा ऐप है, जो नॉर्मली जो लैग होता है वो सारे मोटरोला के स्मार्टफोन्स में है। आप प्रो लीजिए, मोटो H50 लीजिए, मोटो H50 फ्यूजन लीजिए, H50 नियो लीजिए। नियो में थोड़ा सा कम है कंपेयर टू H50 प्रो। H50 प्रो में तो भाई बहुत ज़्यादा था, बट बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं H50 नियो में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्मार्टफोन को आप ले सकते हैं, बट आपको जानना चाहिए कि क्या देखने के लिए मिलता है। तो H50 प्रो में भी आपको LTPO पैनल देखने के लिए नहीं मिलता है, H50 में भी LTPO पैनल नहीं था। H50 फ्यूजन जो कि बहुत ज़्यादा इतना पॉपुलर है, वहाँ पर भी LTPO पैनल नहीं है। H50 फ्यूजन में आपको जो टेलीफोटो लेंस है वो भी मिसिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो H50 से भी बेटर ऑप्शन मुझे लगता है जो ये H50 नियो है एंड H50 प्रो से भी अच्छा ऑप्शन लगता है जो ये H50 नियो है। एक तो इसका फॉर्म फैक्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, जिनको छोटे स्मार्टफोन्स पसंद आते हैं, ये 6.4 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है, बट एक्चुअल में भाई बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत पतले बेजल्स भी है। तो फ्लेक्सिबल एमोलेड है, बहुत पतले बेजल्स के साथ ये आता है। जो PPI डेंसिटी है, आई थिंक 460 के आसपास का जो है PPI डेंसिटी देखने के लिए मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट वॉचिंग में बहुत तगड़ा लगेगा। LTPO पैनल तो बैटरी भी बचा देता है, 4300 मिली एम्पेयर्स का बैटरी है, बट आपको लगेगा कि 5000 mAh का बैटरी यहाँ पर डाला गया है, क्योंकि इतना बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन करके दिया है मोटो वालों ने एंड बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मेरा रहा है इस स्मार्टफोन के साथ। स्मार्टफोन को यूज़ करते तो ऐसा नहीं लगता है छोड़ के कहीं दूसरा स्मार्टफोन में स्विच करना है, ऐसा कुछ। इसको यूज़ करते हैं तो लगता है इससे ही यूज़ करते रहें, फिर ज़्यादा स्विच करने का दिल नहीं करता है। जबकि छोटा स्मार्टफोन मेरे पास S23 भी है, बट क्योंकि बैटरी लाइफ थोड़ा सा वो देखने के लिए मिलता है, इतना ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग में मिल जाता है 68 वाट का। मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन का सर्टिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, तो मिलिट्री ग्रेड 810H आपको देखने के लिए मिल जाता है, IP68 मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगा 15 वाट का। तो ये सारे अच्छे फीचर्स एंड प्रीमियम फीचर्स आपको मिल जाता है। इवन जो सारे लेंसेज का इस्तेमाल किया गया है कैमरा में, वो सारे प्रैक्टिकल है। तो 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है, 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट या 700C आपको देखने के लिए मिल जाता है। जो मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का विथ OIS के साथ आपको टेलीफोटो भी मिल जाता है 10 मेगापिक्सल का। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेंसर है जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो आप पीछे से भी 4K 30 जा सकते हैं, फ्रंट से भी 4K 30 जा सकते हैं। तो ये सारे प्रीमियम फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छा है, वीगन लेदर का इस्तेमाल किया गया है। जो चारों कलर्स है बहुत ज़्यादा आई कैची है एंड पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा लगा। फ्रेम प्लास्टिक का है, बट यहाँ पर शैमफर्ड कट या शैमफर्ड एजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एंड स्क्रैचेस वगैरह अभी भी नहीं आए। फ्रंट में स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड नहीं है। एक दिक्कत ये आती है कि आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। टेम्पर ग्लासेस अभी मिलना स्टार्ट हो गया है, मैंने सारे एक्सेसरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डिस्प्ले में एक शिकायत है, डिस्प्ले में कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, तो वहाँ पर भी एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है। स्पेशल ऑडियो का भी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है। हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है, तो हैप्टिक फीडबैक अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है बट अच्छा है। GT60 से थोड़ा सा कम है, बट कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस आपका कमाल का होने वाला है। मुझे तो अच्छा लगा। HDR10+ सर्टिफाइड ये डिस्प्ले तो है, बट नेटफ्लिक्स में जैसे जाएंगे तो वो सर्टिफिकेशन आपको दिखता नहीं है। ये थोड़ा सा एक जो है देखने के लिए मिलता है। कैमरास भी मुझे पसंद आए, मैंने जितना भी खेला है इसके कैमरा के साथ मुझे तो अच्छा लगा। रिलायबल कैमरा है एंड क्योंकि टेलीफोटो मिल जाता है 21,000 में, 21,000 में अच्छा टेलीफोटो मिलना भाई मुश्किल है। ये अच्छे फोटोज़ लेता है, ये टेलीफोटो से अच्छे फोटोज़ ले लेगा। पोर्ट्रेट्स ये अच्छा लेता है। कुछ दिक्कतें हैं जैसे कि सोशल मीडिया रेडी एकदम जो है पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलता है। आई कैची है, बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को ये पसंद आ जाएगा, बट कुछ लोगों को शायद ये पसंद ना आए। अगर नेट पिक अगर करोगे तो कॉन्ट्रास्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, ब्लैक लेवल्स हाई देखने के लिए मिलता है। ओवर सैचुरेटेड पिक्चर्स आपको मिलता है, अगर नेचुरल मोड में भी लोगे तब भी ओवर सैचुरेटेड ही आएगा। एंड मुझे तो ओवर शार्पनेस भी लगा। ये सारा फ्रंट
कैमरा, रियर कैमरा, दोनों के लिए कह रहा हूँ। अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा है, इस प्राइस रेंज के हिसाब से 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, तो रिलायबल कैमरा है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मासेस में ये जो कैमरा ऑप्टिमाइजेशन है, ये जो एल्गोरिदम चल रहा है, ये सबको पसंद आने वाला है 90% लोगों को। 10% लोग जो कैमरा के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा समझते हैं, उनको लगेगा कि ये कैमरा उनके लिए नहीं है। बट 21,000 में फिर आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं? कंप्लेंट कर सकते हैं परफॉर्मेंस में, एंड जो यहाँ पर स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया है। तो UFS 2.2 का स्टोरेज है, एंड आई थिंक LPDDR4X का ही रैम टाइप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, एंड आपको Dimensity 7300 देखने के लिए मिलता है, जो कि 60 FPS की BGMI गेमिंग आपको करवा देगा। अगर कैजुअल गेमर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो स्कोर्स वगैरह है, 6.5 लाख का स्कोर निकल के आता है। हीटिंग इशू वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। रिलायबल है, नॉर्मल डे टू डे टास्क में ऐप ओपनिंग स्पीड वगैरह या कोई भी मुझे दिक्कत नहीं लगी। नेटवर्क के रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं है। 5G का आई थिंक 16 बैंड्स आपको देखने के लिए मिलता है। नेटवर्क का रिगार्डिंग इशू कुछ है नहीं यहाँ पर। कॉल क्वालिटी भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है। एक एक्स्ट्रा माइक भी आपको देखने के लिए मिलता है साइड में। तो प्राइमरी माइक्रोफोन, सेकेंडरी माइक्रोफोन ऊपर में, साइड में एक जो है तीसरा माइक्रोफोन भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो परफॉर्मेंस ठीक है, 6.5 लाख के हिसाब से जो है अंडर 15,000 वाला प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड UFS 2.2 वाला स्मार्टफोन आई डोंट थिंक कि आपको 2024 में लेना चाहिए, बट जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उन फीचर्स ने सबको अंधा करके रखा हुआ है, एंड 21,000 में तो ज़्यादा कंप्लेंट कर भी नहीं सकता। बैटरी बैकअप मैंने कह दिया कि बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलता है। चार्जिंग स्पीड भी बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलता है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी तगड़ा है, कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, कैमरा का भी ऑप्टिमाइजेशन मासेस के लिए बहुत अच्छा करके दिया हुआ है, एंड ज़्यादा लैग वगैरह कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। खाली लैग देखने के लिए मिलेगा UFS 2.2 की वजह से, शटर लैग देखने के लिए मिलेगा, एंड कैमरा लेंस में स्विच करने में, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कैमरा ऐप के वहाँ पर आपको लैग देखने के लिए मिलेगा। बाकी तो सब चीज़ जो है ऑप्टिमाइज देखने के लिए मिलता है। तो सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर अच्छा है। ओवरऑल अगर मैं सम अप करना चाहूँ, 21,000 में भाई बहुत तगड़ा डिवाइस आपको देखने के लिए मिल रहा है। जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो अगर आपको चाहिए, अगर प्रैक्टिकल यूज़ है उन एक्स्ट्रा फीचर्स का, जैसे वायरलेस चार्जिंग, IP68, मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप प्रोटेक्शन, अगर ये सारा कुछ आपके काम में आ रहा है तो आप स्मार्टफोन के लिए जाना। बाकी UFS 2.2 की वजह से बहुत लोग पीछे हट जाएंगे, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दिया है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो भाई स्मार्टफोन के साथ तगड़ा रहा। जितना भी यूज़ करता हूँ उतना और भी यूज़ करने का दिल करता है। इतना ही था इस वाले वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब में। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।